सदर डोनाल्ड ट्रंप का अपना हुर्मुज़ में फंसे जहाज़ों को निकालने के लिए कोशिश शुरू करने का ऐलान। अमेरिका प्रोजेक्ट फ्रीडम का आगाज़ मशरिक़ वस्ता के वक्त के मुताबिक आज सुबह से होगा। अमेरिकी सदर के मुताबिक कई ममालिक ने अपना हुर्मुज़ में फंसे जहाज़ों को निकालने के लिए मदद मांगी है। इक़दाम इंसानी हमदर्दी का इजहार। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने अपना हुर्मुज़ में प्रोजेक्ट फ्रीडम के आगाज़ की तैयारियां शुरू कर दी। सेंटकॉम के मुताबिक अपना हुर्मुज़ में बहरी तजारत की बहाली के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत इकदाम करेंगे। प्रोजेक्ट फ्रीडम के लिए गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स, 100 से ज़ायद ज़मीनी और बहरी तैयारे और 15,000 फौजी एहलकार शामिल होंगे। ईरान ने अमरीकी सदर के प्रोजेक्ट फ्रीडम के ऐलान को जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कौमी सलामती कमीशन के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने वाज़ेह किया कि अपना हुर्मुज़ में किसी भी अमरीकी मदाखलत को जंगबंदी की खिलाफ वर्जी समझा जाएगा। अमेरिका की जानिब से अपना हुर्मुज़ में फंसे जहाज़ों को निकालने के लिए सिर्फ रहनुमाई फराहम की जाएगी। इस मंसूबे में जंगी जहाज़ों की जानिब से बाकायदा फौजी हिफाजती स्क्वाड शामिल नहीं होगा। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। ईरान को 14 निकाती अमन मंसूबे पर अमरीकी जवाब मौसूल। पाकिस्तान के जरिए मिलने वाला अमरीकी रद्द-ए-अमल का जायजा लिया जा रहा है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने वाज़ेह कर दिया, इस मरहले पर जौहरी मुज़ाकरात का कोई प्रोग्राम नहीं। ईरानी तजावीज़ का महवर सिर्फ जंग का मुकम्मल खात्मा है। ईरान जंग पर इख्तिलाफात के बाद अमरीका और नेटो इत्तेहाद में दरारें मजीद गहरी हो गईं। अमरीकी महकमा दिफा का 5,000 फौजी जर्मनी से वापस बुलाने का बाकायदा ऐलान। बर्लिन में अमरीका के टोमोहॉक मिसाइल सिस्टम की तैनाती भी खटाई में पड़ने का खदशा। पेशावर ज़ल्मी दूसरी बार पाकिस्तान सुपर लीग की चैंपियन बन गई। फाइनल में हैदराबाद किंग्समैन का 130 रन का हदफ 5 विकेटों पर 16वें ओवर में अबूर कर लिया। ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर एरन हार्डी 58 रन बनाने पर प्लेयर ऑफ द मैच करार। बाबर आजम के लिए PSL में सबसे ज्यादा 588 रन बनाने पर अवार्ड। 22 विकेटें लेने पर सुफियान मुकीम बेहतरीन बॉलर का अवार्ड ले उड़े। शादाब खान सुपर ऑलराउंडर, हुनैन शाह इमर्जिंग बॉलर और फरहान यूसुफ फील्डर ऑफ द टूर्नामेंट का एजाज जीत गए। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 की रंगारंग इख्तितामी तकरीब। आतिफ असलम, अली अजमत, आयमा बेग और आरिफ लाहौर ने समा बांध दिया। तकरीब में चारों सूबों की सकाफत के रंग नुमाया। तमाम टीमों के एंथम भी चलाए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में PSL का फाइनल देखा। खिलाड़ियों से मुलाकात करके टूर्नामेंट के लिए मेहनत को सराहा। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हमरा मैच से कबल फाइनलिस्ट टीमों के साथ तस्वीरें बनवाईं। इसहाक डार का उर्दन के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ता। ऐमन असफ़दी ने मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। एक हफ्ते में आटे का 20 किलो का थैला 200 रुपये तक महंगा हो गया। कराची के शहरी मुल्क में सबसे ज़्यादा महंगा आटा खरीदने पर मजबूर। शहर कायद में आटे का 20 किलो का थैला 2,500 रुपये का हो गया। कराची के ताजिरों ने शदीद गर्मी और महंगाई के सबब हुकूमत सिंध को लगाए गए स्मार्ट लॉकडाउन खत्म करने या वक्त बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। गर्मियों में सिर्फ कारोबार के लिए 4 घंटे मिलने का दावा। कराची में आज गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफे की पेशगोई। दर्जा हरारत 40 डिग्री तक जाने का इम्कान। इतवार को सबसे ज्यादा दर्जा हरारत जैकाबाद और शहीद बेनज़ीराबाद में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ब्रीथ पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी माहौलियाती तब्दीली कॉन्फ्रेंस का मकाम तब्दील। कॉन्फ्रेंस 6 और 7 मई को जिना कन्वेंशन सेंटर के बजाय इस्लामाबाद के सेरीना होटल में मुनक्किद होगी। और जनूबी कोरिया ने नेक्स्ट जनरेशन सैटेलाइट लॉन्च कर दिया। हुक्काम के मुताबिक सैटेलाइट से मुख्तलिफ शोबों में तहकीक में मदद मिलेगी। सदर डोनाल्ड ट्रंप का अपना हुर्मुज़ में फंसे जहाज़ों को निकालने के लिए कोशिश शुरू करने का ऐलान। अमेरिका प्रोजेक्ट फ्रीडम का आगाज़ मशरिक़ वस्ता के वक्त के मुताबिक आज सुबह से होगा। अमेरिकी सदर के मुताबिक कई ममालिक ने अपना हुर्मुज़ में फंसे जहाज़ों को निकालने के लिए मदद मांगी है। इक़दाम इंसानी हमदर्दी का इजहार।
अमरीकी सेंट्रल कमान ने आबनाए हुर्मुज़ में प्रोजेक्ट फ्रीडम के आगाज़ की तैयारियां शुरू कर दी। सेंटकॉम के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ में बहरी तिजारत की बहाली के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत इकदाम करेंगे। प्रोजेक्ट फ्रीडम के लिए गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स, 100 से ज़ायद ज़मीनी और बहरी तैयारे और 15,000 फौजी एहलकार शामिल होंगे। ईरान ने अमरीकी सदर के प्रोजेक्ट फ्रीडम के ऐलान को जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कौमी सलामती कमीशन के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने वाज़ेह किया कि आबनाए हुर्मुज़ में किसी भी अमरीकी मदाखलत को जंगबंदी की खिलाफ वर्जी समझा जाएगा। अमेरिका की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ में फंसे जहाज़ों को निकालने के लिए सिर्फ रहनुमाई फराहम की जाएगी। इस मंसूबे में जंगी जहाज़ों की जानिब से बाकायदा फौजी हिफाजती स्क्वाड शामिल नहीं होगा। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। ईरान को 14 निकाती अमन मंसूबे पर अमरीकी जवाब मौसूल। पाकिस्तान के जरिए मिलने वाला अमरीकी रद्द-ए-अमल का जायजा लिया जा रहा है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने वाज़ेह कर दिया, इस मरहले पर जौहरी मुज़ाकरात का कोई प्रोग्राम नहीं। ईरानी तजावीज़ का महवर सिर्फ जंग का मुकम्मल खात्मा है। ईरान जंग पर इख्तिलाफात के बाद अमरीका और नेटो इत्तेहाद में दरारें मजीद गहरी हो गईं। अमरीकी महकमा दिफा का 5,000 फौजी जर्मनी से वापस बुलाने का बाकायदा ऐलान। बर्लिन में अमरीका के टोमाहॉक मिसाइल सिस्टम की तैनाती भी खटाई में पड़ने का खदशा। पेशावर ज़ल्मी दूसरी बार पाकिस्तान सुपर लीग की चैंपियन बन गई। फाइनल में हैदराबाद किंग्समैन का 130 रन का हदफ 5 विकेटों पर 16वें ओवर में अबूर कर लिया। ऑस्ट्रेलियावी ऑलराउंडर एरन हार्डी 58 रन बनाने पर प्लेयर ऑफ द मैच करार। बाबर आजम के लिए PSL में सबसे ज्यादा 588 रन बनाने पर अवार्ड। 22 विकेटें लेने पर सुफियान मुकीम बेहतरीन बॉलर का अवार्ड ले उड़े। शादाब खान सुपर ऑलराउंडर, हुनैन शाह इमर्जिंग बॉलर और फरहान यूसुफ फील्डर ऑफ द टूर्नामेंट का एजाज जीत गए। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 की रंगारंग इख्तितामी तकरीब। आतिफ असलम, अली अजमत, आयमा बेग और आरिफ लाहौर ने समा बांध दिया। तकरीब में चारों सूबों की सकाफत के रंग नुमाया। तमाम टीमों के एंथम भी चलाए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में PSL का फाइनल देखा। खिलाड़ियों से मुलाकात करके टूर्नामेंट के लिए मेहनत को सराहा। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हमरा मैच से कबल फाइनलिस्ट टीमों के साथ तस्वीरें बनवाईं। इसहाक डार का उर्दन के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ता। ऐमन असफ़दी ने मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। एक हफ्ते में आटे का 20 किलो का थैला 200 रुपये तक महंगा हो गया। कराची के शहरी मुल्क में सबसे ज़्यादा महंगा आटा खरीदने पर मजबूर। शहर कायद में आटे का 20 किलो का थैला 2,500 रुपये का हो गया। कराची के ताजरों ने शदीद गर्मी और महंगाई के सबब हुकूमत सिंध को लगाए गए स्मार्ट लॉकडाउन खत्म करने या वक्त बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। गर्मियों में सिर्फ कारोबार के लिए 4 घंटे मिलने का दावा। कराची में आज गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफे की पेशगोई। दर्जा हरारत 40 डिग्री तक जाने का इम्कान। इतवार को सबसे ज्यादा दर्जा हरारत जैकबाद और शहीद बेनज़ीराबाद में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। रीत पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी माहौलियाती तब्दीली कॉन्फ्रेंस का मकाम तब्दील। कॉन्फ्रेंस 6 और 7 मई को जिना कन्वेंशन सेंटर के बजाय इस्लामाबाद के सेरीना होटल में मुनक्किद होगी। और जनूबी कोरिया ने नेक्स्ट जनरेशन सैटेलाइट लॉन्च कर दिया। हुक्काम के मुताबिक सैटेलाइट से मुख्तलिफ शोबों में तहकीक में मदद मिलेगी।